नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। आप सब जानते हैं मेरे साथ कौन बैठे हैं, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, जिनसे मैं पूछूँगा कल दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या हुआ, क्या कैसे और करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमको सिक्योरिटी के बारे में हमको थोड़ी समझ और लेनी है। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि जी, जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ी कृपा की अपने प्रतिष्ठित मंच पर आपने थैंक यू सर, वार्तालाप का अवसर दिया। थैंक यू सर। आपने ना सर स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक 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 डायलॉग बोला, विद्या की अर्थी निकाला है विद्यार्थियों ने, ये जो सो कॉल्ड विद्यार्थी हैं। पहले तो मैं आपसे ये पूछूँगा सर, आप पहला तो ये डायलॉग ही बड़ा ज़बरदस्त है, आपने बहुत मतलब सोच के बनाया है, इट्स अमेजिंग। बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, कल जो हुआ दिल्ली में, आप उसको कैसे देखते हैं? आदि जी, सबसे पहले तो विद्यार्थी आप भी रहे, विद्यार्थी मैं भी रहा हूँ। विद्या के अलावा हमारे संसार में कुछ नहीं रहता था। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन तो भूल जाइए। और इस तरीके से पुलिस के ऊपर आक्रमण करना, पुलिस को चुटैलना, हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और एक बेपेंदी के लोटे चले हुए कारतूस को लद्दाख से लाके हम बैठा देते हैं, एक ट्रॉफी बना करके। इसके पहले अन्ना को हमने बनाया था, अन्ना हजारे का, जो हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन किया। उसके बाद जब हमारा मौका सिद्ध हो गया, जब हमने अपनी बाजी जीत ली, कौन अन्ना, कैसा अन्ना, आज अन्ना को कोई याद करने वाला नहीं। इसी तरीके से 16 साल की एक वहां पर एक आंदोलन किया था इरोम शर्मिला चानू ने, नॉर्थ ईस्ट में 16 साल। वो समझी कि अब वो पूजी जाएंगी, इलेक्शन लड़ी, बताइए इलेक्शन में कितने वोट मिले? 90 वोट मिले। ये देखिए, धरना प्रदर्शन आंदोलन ये नहीं बताता है कि आप कितने लोकप्रिय हैं। ये दिखाता है कि दिल्ली भारत नहीं है। दिल्ली में जंतर मंतर के दिन 4 दिन की चांदनी आ गई। आप समझ रहे हैं कि जैसे मेढक समझता है कि अब कुएं से बड़ा तो कोई सागर दुनिया में है नहीं, कूप मंडूक ये समझता है कि अब हम कॉकरोच वाले जो हैं, अब कॉकरोच पना दिखाएंगे, और दिखाया भी। राजनीतिक मित्रों के तो दिल में वो वलवले उठ रहे हैं आदि जी, कि डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। और एक महिला नेत्री पुराने प्रतिष्ठित राजनीतिक दल की कहती हैं कि इसमें मुझे क्रांति की खुशबू आ रही है। मोहतरमा जी, आपको जिसमें क्रांति की खुशबू आ रही, देश को उसमें उदंडता, अनुशासनहीनता की दुर्गंध आ रही है। तभी मैं कह रहा हूं, विद्यार्थी का मतलब नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मही विद्यते। इस पवित्र नाम को विद्या और विद्या का जो अर्जन करे, वो विद्यार्थी होता है। इस तरीके के विद्यार्थी हो जो पुलिस पे गोली चलाए, महिलाओं के साथ फूहड़ नाच करें, अंग प्रदर्शन करें, वो विद्या की अर्थी हैं। उनके अनुशासन नहीं, जिसको डिसिप्लिन कहते हैं, वहां एक छंद का शासन, जहां किसी तरह का कोई शासन ना हो, उस तरह की अनुशासनहीनता ये दिखा रहे हैं। अब हम आ जाए घटनाक्रम को लेकर के। आदि जी, हम बहुत कुछ पहले कर सकते थे, हमने थोड़ा प्रमाद किया। पहले हम अपनी गलतियों के बारे में बात कर लें। जी, सोनम वांगचुक आते हैं, धारा 163 बीएनएस, उसके अंतर्गत इन्होंने अनुमति मांगी, इनको अनुमति मिली। लेकिन वही 144 सीआरपीसी में जो होता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आपने उसके बाद कोई और अनुमति नहीं मांगी कि आप पार्लियामेंट तक जाएंगे, उसकी तो आपने मांगा नहीं जुलूस निकालने की। क्योंकि अगर आप मांगते तो पुलिस को उसमें चाहिए था कि उसमें पहले रिसर्च करते कि कितने ही दूर की रास्ता है, आप क्या ले जा सकते हैं, कोई हथियार नहीं ले सकते हैं, आप किसी तरह का कोई घोड़ा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। उसकी जो एक मानक बनता है, एक स्पीकिंग ऑर्डर बनता है, धारा 163 का छुआ नहीं। फिर आपने बिना किसी प्रिवेंटिव अरेस्ट के, दो चीजें होती हैं, धारा 163 ये तो लगा दीजिए, लगाने के बाद अगर प्रोसेशन को गैर कानूनी कर दीजिए, और फिर प्रिवेंटिव अरेस्ट कीजिए। प्रिवेंटिव अरेस्ट के पहले जिसको कहते हैं कि मुचलका ले लीजिए। इनके जो टॉप 100 लीडर्स हैं, उनको 25-25 लाख का मुचलका फॉर मेंटेनिंग पीस, शांति बनाए रखने के लिए पाबंद किया जाता है। जिससे कि अगर शांति भंग हुई, जैसे आज हुई, तो आज इनके 25-25 लाख इनके खाते से निकल जाते, या इनकी प्रॉपर्टी हो जाती अटैच। पुलिस से देखिए कोई लड़ नहीं सकता है, लेकिन अगर आप अपने हथियार का इस्तेमाल ही नहीं करें, तब आप क्या करेंगे? टॉप 100 लीडर्स गिरफ्तार, और टॉप 500 लीडर्स को 25-25 लाख के मुचलके पे पाबंद कर दीजिए। मैं देखता हूं कितने बाहर निकल के आते हैं। उसके बाद आप क्षेत्र में छावनी में बदल दीजिए, और छावनी में जब बदले तो प्लेन क्लोथ ज्यादा, महिला पुलिस ज्यादा, और सशस्त्र पुलिस बल अपनी वांटेज पोजीशंस पे चले जाएं। और वहां पर पहुंच करके दिखाई ये पड़ता है कि अब आप कहते हैं, मैं आ जाता हूं इनके, सोनम वांगचुक को साहब इन्होंने 19 दिन भूख हड़ताल की है, कितने दिन की। ये कहते हैं कि बेचारे, भाई भूख हड़ताल कर रहे हैं तो आप मौके से चले क्यों जाते हैं? वही बने रहिए।
आप अगर कहीं और जा रहे हैं गंतव्य पे, भूख हड़ताल मैंने भी बहुत की है, देखी, करवाई है। आप अगर वॉशरूम भी जाते हैं तो एक आदमी दूर खड़ा होकर के आप पे निगरानी रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां जाकर के आप जाके प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह फाँक ले जाकर के। दूसरी चीज़, आप हमेशा स्टील के गिलास में, स्टील के थर्मसों में आप पीते हैं। आपको चाहिए कि शीशे के गिलास में पिएँ। स्टील के गिलास में ये कौन कह सकते हैं कि स्मूदी नहीं पी रहे हैं, कि अनन्नास और सेब का स्मूदी बना लिया पी गए साहब, हम तो आमरण अनशन कर रहे हैं। देखिए 4 दिन जिन्होंने किया है आमरण, चौथे दिन हाथ-पैर चलना बंद हो जाते हैं। मेंटल फैकल्टीज़ काम करना बंद कर देती हैं। इसी तरह हैल्यूसिनेशन शुरू हो जाते हैं, दुःस्वप्न आने लगते हैं। साक्षात देवी-देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है जितना ये लोग कह रहे हैं। अब इन्होंने तो सेकंड फ्रीडम मूवमेंट तो बड़ा खूबसूरत एक इन्होंने पोस्टर बना करके दिया है। और ये आपकी प्रतिभा है 19 दिन के आमरण अनशन के बाद ना, सॉरी, आप अगर 4 दिन आमरण अनशन कर लें, भोजन वगैरह न लें, 5वें दिन आपकी फैकल्टीज़ ठीक नहीं होती हैं। आप कुछ खा पी भी नहीं सकते हैं। आपको एक दरअसल आईवीएफ चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज़ चढ़ाया जाता है। और वैसे हम लोग अगर पुलिस अपने पे आ जाती है तो आमरण अनशन कई होते हैं और पुलिस की ये एक उत्तरदायित्व होता है कि किसी की जान ना जाए। तो फिर उसको अगर मेडिकल कंडीशन ये कहती है कि अब इनका नुकसान हो सकता है, प्राणघातक ये हो सकता है, तो उनको फ़ोर्स फीडिंग की जाती है। और जिन-जिन लोगों को आदि ज ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने फ़ोर्स फीडिंग कराई, दोबारा उन्होंने आमरण अनशन नहीं किया। उसमें होता ये है कि नींबू पानी, मौसम्बी का रस, तो अब हम लोग मौसम्बी का रस कहाँ ले आएँ? नींबू सस्ता होता है, एक चुटकी नमक और मिला लिया। अब ये आपके ऊपर है कि आप 1 गिलास पानी में मिलाएँगे, 1 लोटे में मिलाएँगे, आधी बाल्टी में मिलाएँगे और कितना आप पिला देंगे। और अगर आपने खातिर तवाज़ुन अच्छी तरीके से कर दी तो दोबारा वो आमरण अनशन तो आपके कार्यकाल में तो नहीं करेगा। वो समझ जाएगा कि इसकी बहुत भारी नुकसान हो सकते हैं। कहते हैं कि उसके बाद जो है 2-3 दिन उल्टी-उल्टी आने की लगी रहती, फिर खाना जाता नहीं हलक के नीचे। अब हम आ जाते हैं इस पीसफुल एजिटेशन के, शांतिपूर्ण जो आंदोलन था, इसे बड़ी शांति से चल रहा था। अब पहले इससे देख लें कि इसके पीछे आपने एक नाम सुना होगा, जुनैद। वो कहता मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। जुनैद लगभग 8,000 लोगों को ना, लगभग 2,000 लोगों को डेली तीनों टाइम खाना खिलाता है, जिसका खर्चा 8 लाख रुपए आता है, महीने का 2 करोड़ 40 लाख। यही जुनैद एनसीआर, सीए एजिटेशन में भी प्रसाद वितरण करता था। यही किसान आंदोलन में भी, यही जब लाल किले पर आक्रमण हुआ था, प्रो खालिस्तानी एजिटेशन, उसमें भी ये जो है तबर्रुख बाँट रहा था। तो जुनैद की ये कहाँ से आ रहा है, ये मैं आज एक बहुत लीडिंग न्यूज़ चैनल पे बैठा था, तो मैंने कहा कि ये टूल किट के तहत आ रहा है। तो इतना उत्तेजित हो गए एक नेशनल पार्टी के प्रवक्ता कि आई थिंक यू आर अ टूल किट। हमने कहा, हाँ, आपकी एरोगेंस और आपको लगता है दुखती नफ्स मैंने छेड़ दिया, ये टूल किट दिख रहा है जुनैद। अभी उन्होंने कहा अभी तो मैंने बात खत्म नहीं की, शुरू की है, अभी तो आई एम जस्ट वार्मिंग अप। आदि जी, दूसरा एक नाम आपको मैं बताना चाहता हूँ, हाजी अफ़ज़ाल। ये सीलमपुर का रहने वाला है, मकोका में, और यूएपीए का मुल्जिम है। ये 150 गुंडे मवालियों के साथ ये पहुंच गया घटनास्थल पर, और वहां पर जाकर के इसने लोगों को, आंदोलन का तो खैर क्या पक्ष लेगा, लेकिन ऐसा आपराधिक तत्व जहां पहुंच जाए, वहां पर आप समझ सकते हैं कि इसका क्या कुप्रभाव रहेगा। एक और आदमी पहुंचा, उसका नाम अरशद। ये हैबिचुअल स्टोन पेल्टर है। अब ऐसे लोग अगर जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि एजिटेशन का रुख और दिशा कहाँ है। और आज ही बांग्लादेशी की जमात-ए-इस्लामी ने इनको मुबारकबाद भेजी है, और मुबारकबाद भेजी है कि पूरी जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश आपके साथ खड़ी है, और हमारी हमदर्दी पूरी तरीके से आप है, और हम इस इनकलाबिया जंग में आपके साथ खड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि इनकी सोहबत क्या है। आई एम नोन बाय द कंपनी दैट आई कीप। इसी तरह इफ दे आर नोन बाय द कंपनी दैट दे आर कीपिंग, जुनैद, अरशद, हाजी अफजाल, नचनिए, भगोड़े, गवैये, और वो लोग जो भारत माता के पति को ढूंढ रहे हैं, जो भगवान राम को गाली दे रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं मोदी मर, शाह मर। और भाई, नीट के इम्तिहान से अनुच्छेद 370 का क्या संबंध? अनुच्छेद 370 के ऊपर इतना आक्रोश व्यक्त करने की क्या जरूरत है?
शर्जिल इमाम का क्या मतलब है नीट से? लेकिन शर्जिल इमाम को जोड़ा है आजादी, और वो जो ढपली लेके चलते हैं ना, आजादी, आजादी न होती विद्यार्थियों, जो अब मैंने परिभाषा दी है, तो तुम वहां पे ढपली न बजाते, तुम्हारी पीठ पे ढपली बज जाती बड़े कायदे से। ऐसा नहीं कि मैंने अपने कार्यकाल में इस विशिष्ट विश्वविद्यालय के स्नातकों के साथ वार्ता नहीं की है। एक जनपद में इनका प्रागट्य हुआ था, करीब अपने मुसीबत के मारे आदि जी, ये 150 आ गए हमारे यहाँ ढपली ढपला लेकर के, कोल्हापुरी चप्पल पहन करके, और वो जो झोला होता है खादी भंडार वाला, तो वही ढपली लेके जब बैठने लगे तो इनकी हो गई खातिर बड़े कायदे से। और जब खातिर हो गई तो फिर, अंकिल जी इस बार छोड़ दीजिए, दोबारा हम नहीं आएंगे। उनका तुमको आने लायक ही हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना बढ़ जाएगा कि तुम किसी अर्थ के नहीं रहोगे। तुम आए थे यहाँ पर अपने संगी साथियों को छुड़वाने के लिए, ढपली ढपला लेकर के। इनके माता पिता को फोन किया कि जब ये आए तो माता पिता ने जो बची कुची कसर पुलिस ने छोड़ी थी, माता पिता ने इनकी सेवा कर दी बड़े कायदे से। उनका ये तो बड़ा अच्छा किया सर आपने इनको के, हम तो थक के हार गए, ये रास्ते पे नहीं आ रहे थे, अब ये रास्ते पर आ गए। तो वही जो है कहा जाता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। दिल्ली पुलिस ने अत्यधिक उदारता दिखाई, मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन उदारता उदार लोगों को दिखाई जाती है, उदंड लोगों को नहीं। उदारता उदार लोगों को दिखाई जाती है, उदंड लोगों को नहीं। उदंडता जो है आपकी कमजोरी। अब इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में आप देखें, एक ट्रक पत्थर बरामद हुआ है, एक ट्रक पत्थर बरामद हुआ, ये बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। 120 पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हुए हैं, और घायलों में केवल कर्मचारी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर नहीं है, स्पेशल पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी रैंक के अधिकारी हैं। हेड इंजरीज है, वाइटल पार्ट्स पे इंजरीज हैं, और आप समझ सकते हैं कि महिला अधिकारियों भी चुटैल हुई हैं। और जिस तरीके से इन्होंने पीसीआर वैन्स को पलट दिया, जिस तरीके से इन्होंने पुलिस पे आक्रमण करके उनकी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करके आगजनी की, एक सिपाही को मॉब लिंचिंग का पूरा प्रयास किया, आप ये समझ सकते हैं ये बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। मैं वाकई पूछना चाहूंगा विद्या की अर्थियों, लोकतंत्र के लुच्चों, कि तुम्हारी परिभाषा क्या है शांतिपूर्ण की? कितना के खून पियोगे तुम जब तुम कहोगे कि ये शांतिपूर्ण है? ये शांतिपूर्ण है? पुलिसकर्मी आया है लिंच होने के लिए, और आपने जो शब्द इस्तेमाल किए, ये अभिजीत दिवके ने, कि पुलिस के गुंडे वांगचुक को ले गए। पुलिस के गुंडे ही थे, वो बड़े शांति प्रिय और सर्वोदली, हमें लगता कि सर्वोदय में कहीं उनका प्रशिक्षण हुआ होगा। बड़ी वाकई शांतिपूर्ण तरीके से इसको सोनम वांगचुक को ले गए। हम लोग भी हटाते हैं, ये भूल जाते हैं आंदोलन की स्पेलिंग क्या होती है। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको एक बहुत उदार पुलिस प्रशासन मिला, जो बहुत ही सम्मान के साथ उदारता पूर्वक आपके भूख हड़ताल को बिता करके और आपको ले जाके सफदरजंग में दाखिल किया। धर्म पत्नी कहती है कि नहीं हमको प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों ले जाना, आपकी इच्छा से थोड़ी। पुलिस के साथ तो यही है, आप थाने आते हैं अपनी इच्छा से, जाएंगे अब आप थाने की इच्छा से। आमरण अनशन आपने किया है अपनी इच्छा से, और जब पुलिस ने उठाया है तोड़ा जाएगा तो आप उठेंगे पुलिस की इच्छा से। अब मनमाना तरीका भूल जाइए, शुरुआत आप करेंगी, समापन पुलिस करेगी। और अब मैं आह्वान करूंगा पुलिस से कि जो काम पहले चूक गया था, अब प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लीजिए। कीपिंग सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर बना लीजिए 25-25 लाख के 500 लोगों के ऊपर। फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर लगा लीजिए कि जो इस तरीके के चोटी के अपराधी आते हैं, जिनका जैसे नाम बताया था, हाजी अफसाल, अरशद, इस तरीके के लोग, उनकी कीजिए नजरबंद और उनको आप कीजिए एनहांस पनिशमेंट। और जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर आक्रमण किया, मुझे बताया जाता कि केस रजिस्टर हो गया है, लेकिन आदि जी मैं चाहूंगा कि उनके ऊपर बाकी सब्सटैंटिव लॉ के अंतर्गत तो होना ही चाहिए, प्रिवेंटिव अरेस्ट भी होना चाहिए, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, पब्लिक ऑर्डर के अंतर्गत। और पुलिस के ऊपर हमला करना एक बहुत ही जघन्य अपराध होता है। एंड नो, एक चीज याद रखिए, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आदि जी, नो कॉप अटैकर इज सेफ वेर एवर ही इज इन द वर्ल्ड। इनकी एब्सोल्युटली। फोटो खिंचवा करके आदि जी पोस्टर लगवा दीजिए, उनके ऊपर इनाम लिखवा दीजिए कि इनके ऊपर 1-1 लाख का इनाम है, जो पकड़वा के देगा 1 लाख मिलेगा। कहीं भी रहे हिंदुस्तान में, दुनिया में, पकड़ के ला करके इनको बंद कर दे हवालात में, इनका कैरियर हो जाए खत्म। इसका नीट से क्या मतलब? हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भगवान राम को आप गाली दे रहे हैं।
आप हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, ये तो बेसिकली निकल गया, ये एंटी सनातन, ये आपका जो है आंदोलन पकड़ रहा है। तो जाहिर है कि आपकी जो रिमोट है वो किसी टूट चलाने वाले के हाथ में है। और जो वैसे भी जूठन खाने का आदी है, नाम ही आपका कॉकरोच है, तो जो जूठन खाने का आदी चाहे सोरस का हो या किसी और फोर्ड फाउंडेशन का हो, क्योंकि ये आपने देखा होगा वांगचुक के बारे में अगर पूरा ये पाकिस्तान ये गए थे, फोर्ड फाउंडेशन के एसेट ये बताए जाते हैं, तो इनके भी इतिहास के ऊपर आईबी को जरा जानकारी और कर लेनी चाहिए। लेकिन मेरी अपने रिजर्वेशन हैं, जिसके अंतर्गत आदि जी मैं चाहता हूं इनके जितने भी प्रायोजक हैं और जो ये जुनैद ये खर्चा कर रहा है 2 करोड़ 40 लाख रुपए महीने और कह रहा मैं बहुत गरीब हूं, तो मैं तो चाहूंगा हिंदुस्तान का हर एक आदमी इतना गरीब हो जाए कि 2 करोड़ 40 लाख की खैरात अगर बांट सकता महीने में, तो उसकी माली हालात क्या होंगी। और इतना बड़ा ड्रामेबाज। तो आदि जी मैं चाहूंगा कि इसकी एक तरीके से एक श्वेत पत्र निर्गत हो, ये कैसे इकट्ठा हुए, इनका धन कहां से आया, इनको प्राण ऊर्जा किसने दी, किसने ऑक्सीजन दिया, किसने मनोबल दिया। बाद में तो खैर ये वहां पर मौका परिस्थिति में, क्योंकि ऐसा आपदा में अवसर हमारे कई राजनेता पहुंचने लगे। ऐसा कोई नेता नहीं है या उनकी पत्नी नहीं है जो कि वहां पहुंच करके जाके सहानुभूति न बटोर रहे हो, बटोर रही हो। वो भी दिखाई पड़ता है कि ग्लिसरीन लगा लगा के आंसू बहा रहे हैं। जी आदि जी आप कुछ कह रहे थे। सर एक ही जो आया है, आपने बताया कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह करा, आपको लगा दिल्ली पुलिस ने का मेन जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे क्या गए होंगे, खदेड़ने के कि प्रोटेक्शन के? प्रोटेक्शन, बिकॉज मेरे को एक चीज दिखी सर, जब लाठीचार्ज हो रहा था, लाठीबाजी हो रही थी, उस टाइम पे दिल्ली पुलिस वहां से भगा के एंड दिल्ली पुलिस घूम जाती थी वापस, पुलिस की जितनी भी फोर्सेस थे वो घूम जाते थे। नहीं तो लाठी में क्या होता है, नॉर्मली पुशबैक होता है, एक ये आते हैं इस तरफ, उसके बाद लाठी चार्ज होता है, देयर इज अ पुश बैक, तो ये क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए और उनके पीछे भागते हैं। फिर यहाँ पर देखिए सिर्फ ध्यान से डिस्पर्स, सुनिए, बैकिंग ऑफ। आपके अलावा ये कोई सवाल पूछ नहीं सकता था। आखिर दिल्ली पुलिस की लाठी की धार क्यों खुत्थल हो गई? दिल्ली पुलिस की लाठी की धार, ये तो बड़ी खूंखार पुलिस है। आखिर लाठी की चोट और लाठी की धार खुत्थल क्यों पड़ गई? जब एक दफा खदेड़ लिया, आपको तो बिल्कुल फॉलो थ्रू करना था। टेनिस में ऐसा थोड़ी होता है कि आप रैकेट पीछे ले जाए, हिप में घुमा के ले आए और यहीं पर रैकेट रोक ले बिल्कुल सामने। आपको तो फॉलो थ्रू करना है, शोल्डर तक जाना है। आप यहीं पर क्यों रुक गए? आप यहां पर इसलिए रुक गए क्योंकि आप चाहते थे किसी भी कीमत पर कोई ग्रीवियस इंजरी ना हो, कोई मौत ना हो। समझ लें, कोई ग्रीवियस इंजरी ना हो और कोई मौत ना हो, क्योंकि अगर एक भी हो गया ग्रीवियस इंजरी, जो स्ट्रेचर पे कोई आ गया या व्हीलचेयर पे आ गया, तो वो ट्रॉफी हो जाएगा और आने वाले दिनों में आपके लिए गले में फांसी का फंदा बन जाएगा। उनको रोका गया, जैसे अरबी घोड़े को कहते भाई जब तुम दिखाया करो तो लगाम दोनों हाथ से खींच लेना, कहीं अरबी घोड़ा तुम्हें लिए दिए ऑब्स्टिकल को कूद न जाए। तो दिल्ली पुलिस को रोका गया है, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर हमने खदेड़ दिया तो हम क्यों नहीं दौड़ा करके उनको तर बितर कर लेंगे? इसीलिए नहीं किया कि उस अफरा तफरी में, जोश में, जो पुलिस वाला भी इंसानी है, जोश में आके 2-4 लठ अगर नॉन वाइटल पार्ट पे पड़ गए, तो ये दिल्ली पुलिस के जाट गुजर सिपाही हैं, ये फिर वो चोट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा साहब। एक और जो चीज आ रही थी सर, बाकी सारे वहां पर इतने सारे यूट्यूबर्स और ये लोग घूम रहे थे, वहां पर इन लोगों ने, जैसे आपने बोला प्लेन क्लोथ्स, प्लेन क्लोथ्स के ऊपर बड़े सवाल हो रहे, आपने प्लेन क्लोथ्स क्यों पहने हैं, आप कैसे प्लेन क्लोथ्स में मार सकते हो? नाउ प्लेन क्लोथ्स तो एक होता है भाई, दैट इज हाउ द कॉप्स आर। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा आप हमको बताइए। एक मैं ये दो था, और बातें बताऊंगा जी। जी, जी आप पूछे, दूसरा नेम दूसरा पार्ट प्लेट्स के पूछे। ऊपर, हाँ बहुत नेम अच्छा प्लेट्स के ऊपर काफी सवाल सर। पूछे गए हैं, तो लिटिल आई वांट हाँ, टू क्लैरिफाई दीज नैरेटिव्स, है ना सर? लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। यस सर। जी, जो कम ज्ञान होता है इससे अच्छा कि चुप रहे। मौनम मूर्खम आभूषणम। मूर्ख का आभूषण मौन होता है, कि जो जहां मुंह खोला मूर्खता प्रकट हो गई। ये जो नेम प्लेट है, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। हमारे यहाँ एंटी राइट ड्रिल होती है और उसमें ये होता है कि जब कभी आप जाए जहां पर दुश्मन सामने हो या ऐसा व्यक्ति जो आप और आपके परिवार के ऊपर आक्रमण करता है, तो अपनी नेम प्लेट और रैंक छुपा ले। नेम प्लेट ही नहीं थी, आपने देखा होगा रैंक भी नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए कि लोग देखिए, वो चाहते हैं कि उनका नाम आ जाए। मोहनलाल सन ऑफ सोहनलाल, निवासी 18 ताल कटोरा रोड, और वहां पर बगल में लैंडमार्क है मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट,
और गूगल मैप हम यहाँ लगा दें क्यूआर कोड पे, जिससे कि आप जब चाहे 1000 कॉकरोच आकर के हमारे यहाँ आगजनी कर दे, ये तो होने वाला नहीं। तो इसीलिए नेम प्लेट हटा ली जाती है। चरमपंथियों और टेररिस्ट से जब इंट्रोगेशन होता है, माफिया से होता है, तब भी यही ड्रिल अपनाई जाती है। क्योंकि देख लें, क्योंकि बाद में जमानत पे जब आएगा, ये अपने गैंग में कह देगा कि ये बहुत हमसे सवाल जवाब कर रहा था, बहुत सख्ती कर रहा था, जरा देख लो, घर पता लगा लो, इसकी रैंक ये है। तो इतना। और खासकर जब फायरिंग होती है तब और प्रिकॉशन। ये तो ईश्वर की कृपा है आदि जी, फायरिंग नहीं हुई। फायरिंग करने में जब आदमी की टोली खड़ी की जाती है, तो उसमें जो ऑफिसर जाता है, कमांडिंग ऑफिसर, वो पीछे जाकर के एक आदमी की शोल्डर को टच करता है और चुपचाप कह देता है, 4 खाना कमीज, बेल्ट के ऊपर 1 राउंड, और आगे चला जाता है। मतलब आपकी 10 रो की लाइन है, किसी को नहीं मालूम कौन गोली चला रहा है, लेकिन जिसको चलाया, ये थोड़ी कह देंगे कि हाँ, सोहन लाल ने 4 खाने की कमीज पर 2 गोली चलाई। लेकिन ये बिल्कुल गुप्त रखा जाता है किसने गोली चलाई, नोबडी नोस। और उसके बाद ये हो जाता है। ये तो हुई यूज ऑफ फोर्स, जहां कन्फ्रंटेशन है, नेम प्लेट नहीं लगाई जाती है। टेररिस्ट और माफिया से जब इंट्रोगेशन होता है, नेम प्लेट और रैंक नहीं पहनी जाती है। अब आती है प्लेन क्लोथ्स में। प्लेन क्लोथ्स में पुलिस तो छोड़ दीजिए, आप और हमारे भी यही राइट है कि अपनी या किसी और के बचाव में हम वांछित न्यूनतम बल प्रयोग कर सकते हैं। वाईडी सेक्शन 34 टू सेक्शन 44 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, पुरानी इंडियन पीनल कोड में धारा 96 से 106, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अपनी किसी और की जान माल की हिफाजत में आदि जी न्यूनतम बल प्रयोग प्लेन क्लोथ्स में डिप्लॉय होता है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लड़के लगाए जाते हैं, लड़कियां लगाई जाती हैं। इंटेलिजेंस के लड़के लड़कियां लगाए जाते हैं। आप चाहते हैं न लगाए जाए, क्योंकि आप चाहते हैं खुला खेल फरुखाबादी चलता रहे और आप पकड़े न जाए। चोट्टा तो यही था, भाई मेरे घर में मेरे मोहल्ले में थाना क्यों खोला जा रहा है, एलआईयू क्यों लगाई जा रही है। लेकिन जो शरीफ होता है वो खुश होता है कि मेरे इलाके में थाना खुल रहा है, एलआईयू का दफ्तर खुल रहा है। तो इनको इससे आपत्ति है। प्लेन क्लोथ्स वाले क्यों थे? आप अगर प्लेन क्लोथ्स वालों को, क्योंकि वो बातचीत तो करेंगे ही, ये तो नहीं कि वर्दी वालों से बात नहीं करेंगे। अच्छा, हेयर कट को लेकर के कद काठी से पता भी लग जाता है कि ये पुलिस वाले हैं। फिर उन पे आक्रमण किया तुमने। अब जब तुमने प्लेन क्लोथ्स में उन पे आक्रमण किया, तो तुम क्या समझते हो कि तुम एक गाल पे तमाचा मारोगे, दूसरा गाल दिखा देगा? गलतफहमी में न रहना। भगवान ने उसको भी 2 हाथ 2 पैर दिए, बना देगा भरता तुम्हारा। धारा 34 से धारा 44 याद रखना। और पुलिस में एक बहुत ही खूबसूरत एक सेंटेंस है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके दस्तयाब की। हंगामाए गिरफ्तारी में बड़ा खूबसूरत शब्द है, मुनासिब। मुनासिब में ये भी हो सकता है कि हल्के से एक चंटी मार दे, जैसे साली जीजा को होली में मारती है। और दूसरा मुनासिब होता है कि लठ लेके मार के भरता बना दे तुम्हारा। हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के दस्तयाब किया, मुलजिम को दस्तयाब किया। तो इसके अंतर्गत सारी इंजरीज बॉडी के आ जाती हैं, वो चाहे खरोच हो, चाहे मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो। क्योंकि ये तो जो मैं एक ये पॉइंट है ना सर, ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये नैरेटिव्स हैं। एंड हु बेस्ट टू आस्क समवन जिसने ये पूरी चीजें देखी हैं, यू डेल्ट विद दीज थिंग्स। एक सर जो ये पत्थरबाजी का चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। पत्थरबाजी हमेशा एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पत्थरबाजी होती है, हर स्टूडेंट प्रोटेस्ट में होती है। और ये हमने देखा है, स्टूडेंट क्या कोई भी प्रोटेस्ट में पत्थरबाजी का तो एक ये है ही है, देयर इज समथिंग। सर अब ये पत्थर कहीं ना कहीं से आते हैं। क्या आपको लगता है कि अभी वो एक ट्रक का चल रहा है कि ये कोई यहाँ खड़ा था, वहां खड़ा था, ये सब चीजें, आपको लगता है सर कि कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर दिस दिस कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, पत्थरों को जो इधर उधर ट्रक वक आए हैं? क्योंकि मेरे को सर क्या है, लॉट ऑफ पीपल से इंटेलिजेंस नहीं थी, ये नहीं था। मैं बोलता हूँ यार, नॉट एवरीथिंग कैन बी मॉनिटर एट ऑल द टाइम। वो नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो कई देयर बार आर गुड प्रिवेंटिव। हाँ, प्लीज सर। आदि जी, कई प्रिवेंटिव एक्शन है जो कि एक्सपीरियंस से आते हैं। नो टू टेरेन्स आर अलाइक एंड नो टू मॉब्स आर अलाइक। लेकिन जो चेहरा पढ़ लेते हैं कि साहब अब बवाल होने वाला है, हमारे जो पुराने उस्ताद और कॉर्पोरल्स और जो इस तरीके के सब इंस्पेक्टर्स होते थे कि सर अब बवाल होने वाला, क्यों कि अब इनके चेहरे पे उत्तेजना, गाली गलौज शुरू कर दी है। अब आप एंटी राइट ड्रिल इक्विपमेंट तैयार कर लीजिए और टीयर गैस तैयार कर लीजिए और रबर बुलेट तक की तैयारी कर लीजिए। फायरिंग अभी नहीं करेंगे और छतों पे पोजीशन ले लें। अब उसकी तैयारी क्या हो सकती है? आज आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ड्रोन से आप एरिया को छनवा सकते हैं कि छतों पर तो नहीं। ड्रोन आपको ये भी बता देगा किसी ट्रक पर ब्रिक बैट्स है कि नहीं है। संभल में इसका बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ।
दूसरी एक चीज और आई है, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर एनेबल्ड ड्रोन्स। वो आपका जब एक बार उड़ेगा या पुलिस की गाड़ी पीसीआर जाएगी और उसके रडार पे बन्ने, बोंदू, कल्लू, पप्पन, गुल्ली, ये जितने आपके शातिर अपराधी है वो आ जाएंगे कि साहब सामने खड़े हैं तो गुल्लू, पप्पू, तक्कन, पक्कन, इन सबको उठा लाइए। ये 2-4 एक्सरसाइजेस सैनिटाइजेशन की हो जानी चाहिए। तीसरी चीज ये है कि कोई भी पत्थर मार के बाद पहली हरकत क्या करता है? गलियों में भागता है, ठीक? आप जितनी भी गलियां हैं उनके मुहाने से 25 कदम आगे पुलिस पिकेट्स लगा दीजिए कि बच्चू यहां भाग के आए तो हम मार के गिरा लेंगे, जो भी भागता हुआ आएगा पहले पटक के मारेंगे यहीं पर। क्योंकि गली में दंगे के दौरान जो भाग के आ रहा है वो शरीफ ज्यादा तो नहीं होगा, तो बस उसको पटक करके मार करके दस्तयाब कर लो, तुम्हारी आधी समस्या वैसी दूर हो जाएगी। छतों पर ड्यूटी कि दूर से दिखाई पड़े कहां से क्या हो रहा है। गली के मुहाने के 25 कदम अंदर डिप्लॉयमेंट, और उसके बाद तो खैर आपकी सीसीटीवी वगैरह है ही है, आप पहले ही कर लीजिए एडवांस इंटेलिजेंस, क्राउड में मिक्सअप कर लीजिए। क्राउड के पीछे, हॉस्टाइल क्राउड के पीछे पुलिस जरूर लगनी चाहिए कि तुम्हें भागने के रास्ते हो गए हैं बंद, बच्चू पत्थर तो तुम चला लोगे लेकिन तुम बच नहीं पाओगे, ये सिग्नल चला जाना चाहिए। क्योंकि जो पत्थरबाज होते हैं सर, वो बड़े स्पेसिफिक लोग होते हैं, वो इतने सारे मास में पत्थर नहीं होते, वो कोई 10-15 लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं क्राउड के अंदर, जो एक तो लीड कर रहे होते हैं प्रोटेस्ट को, मतलब वो प्रोटेस्ट लीडर्स होते हैं 3-4 जो आगे से वो क्राउड को, हाँ, दे आर द गाइज हु गिव द डायरेक्शन कि भाई इधर जाना है, इधर जाना है, ये करना है, ये करना है। कई लोग वो होते हैं, कई लोग इनके अटैकर्स होते हैं जो अटैक करके फिर वापस रिट्रीट कर जाते हैं, दे गो बैक, क्योंकि उनको पता है अगर ये हम पकड़े गए तो हमारा पूरा गेम खत्म हो जाएगा। तो वो क्राउड को आगे करके खुद अटैक करके फिर वापस निकल जाते हैं। ये मैं पिछले 2 दिन से सर प्रोटेस्ट की टैक्टिक्स पढ़ रहा हूँ, जो इनके एसओपीज़ बने हुए हैं दुनिया के अंदर, काफ़ी सारे प्रोटेस्टर्स की एसओपीज़ हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना कितना ईज़ी होता है सर पुलिस के लिए? ये बहुत चीजें देखिए, संभल में आपने यही तो किया था, आपने मुंह पे ढाटा बांधा, आपने सब कर लिया, लेकिन फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर इज अ मिसनोमर। वो सिर्फ फेस को नहीं, आपकी कद करेक्ट। काठी, बॉडी वेट और जनरल डिमीनर से भी आपको आइडेंटिफाई कर लेता है। संभल में सब ट्रैक पैंट पहन के आए थे, स्पोर्ट शूज पहन के आए थे, मुंह पे ढाटा बांध के आए थे, लेकिन जेबों में गुम में पत्थर लेकर के आए थे, मिसाइल्स लेके आए थे। तो उन तमाम चीजों के मद्देनजर वो चिन्हित हो गए। अगर संभल में हो सकता है तो दिल्ली में भी हो सकता है, क्योंकि संभल में तो प्रोफेशनल स्टोन पेल्टर्स आए थे और यहाँ भी प्रोफेशनल स्टोन पेल्टर्स हैं, जिन्होंने एक ट्रक तो इकट्ठा की। ट्रक तो हर जगह जाएगी नहीं, जेबों में, और जेबें ऐसे कस्टमाइज कर लीजिए कि उसमें तौलिए वाला जो हैंकी होता है वो लगा लीजिए और उसके बाद पत्थरों से भर लीजिए। ये मान के चलिए औसतन 7-8 पत्थर बाईं जेब में, 7-8 पत्थर दाहिनी जेब में, और अगर कोई पाउच वाउच लटका लिए तो 7-8 पत्थर उसमें आ ये तो जाएगा, ज्यादा बैकपैक तो पहन लेके। के आए हुए थे सर, हाँ बैकपैक हाँ, के अंदर थे इनके। बैकपैक में तो खैर आपके जो 15-20 आ जाएँगे, उसमें तो कोई बड़ी चीज़ ही नहीं है। तो बैकपैक की तमाम चीज़ें वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लें, रिसर्कुलेट कर दें उन चीज़ों को, तो वो तमाम चीज़ें हैं। आज एक पत्थर जो पुलिस वाले के लगा था सर में, वो एक बिल्कुल स्लेट नुमा था और कई जगह से वो कटा हुआ था। हमें क्या लगता था कि वो कस्टमाइज़्ड मिसाइल लेकर के बच्चे आए थे कि अपनी जेबों में रखने, क्योंकि एक बड़ा पत्थर अगर होगा तो जेब में आएगा नहीं, और अगर चिपटा होगा तो एक तो दूर तक जाएगा, बूमरैंग की तरह, हाँ। और लगेगा भी खूब। जी, तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सोच समझ करके अपनी प्लानिंग की थी आदि जी। लेकिन ठीक है, इंटेलिजेंस है तो पता भी लगा लेगी कौन थे। उस पत्थर, वही पत्थर ही इनकी कुंडली खोल देगी। सर, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सोनम वांगचुक को अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, किस चीज़ में है सर आपके हिसाब से? आई एम श्योर आपको एग्ज़ैक्टली पता नहीं है, बट आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से आई डोंट नो व्हाट द रियलिटी इज़। ये प्रिवेंटिव में है, किस में है? ही इज़ जस्ट बीइंग केप्ट देयर। कोई He has been picked up by the orders of the Honorable High Court, and जी, therefore he is in detention on the basis of the fact that perhaps he wanted to harm himself. मेरे पास नहीं, लेकिन जो हम लोग उठाते हैं कि on the attempt to harm himself, इसलिए इनको उठा करके ले गए हैं। एंड पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था भंग कर रहे हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की गरज से और दूसरों में उत्तेजना फैलाने के लिए। लेकिन नहीं, पुलिस में देखिए ये कहते थे कि ये हमारी कानून की किताब इतनी मोटी होती है कि उसको अगर उठा के हम फेंक भी दें किसी के ऊपर, तो 10-15 धाराएँ तो वैसे ही चिपक जाएँगी। इसलिए ये पुलिस को चुनौती मत दीजिए कि किस धारा में, वो धारा तो पहले आप अंदर जाइए, बाद में हम धारा सोचेंगे। धाराओं की कमी फैंटास्टिक। नहीं है। जी। नहीं, नहीं, फैंटास्टिक सर, बिकॉज़ ये मेरे को ये पता करना है, बिकॉज़ दैट मीन्स ये बाहर नहीं आ सकता। नहीं, सरकार अगर चाहे तो ये बाहर नहीं आ सकता। सरकार अगर चाहे, वहां से जैसे लद्दाख से उठाया था तो पानी मांगे थे ये, इनकी श्रीमती जी और ये पानी मांगे थे, भूल गए थे। लेकिन वो ठीक है, फिर खुजली हुई, आ गए सामने। अब फिर इनकी जो है कुछ दिन इनको, हमारे तो ये था कि इनको
अनशन 2-4 दिन और कर लेते और अपने सामने स्टील के गिलास की जगह शीशे के गिलास में करते और ये देख लेते कि इनके जो पुड़िया-उड़िया में कहते हैं कि हम कुछ आयुर्वेदिक चूरन खा रहे हैं, तो वो चूरन नहीं, उसमें होते हैं आपके सप्लीमेंट्स वगैरह और उस तरीके की चीज़ें खा रहे हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। एक तो डॉक्टर बिल्कुल। फ्रैंक सर, जर्मनी के एक डॉक्टर हैं, अगर चाहिए मैं आपको उनका एंडी फ्रैंक और समथिंग लाइक दैट उनका नाम है सर। जी, जी, उन्होंने जी। ये प्रोटेस्ट के ऊपर एक पेपर लिखा हुआ है कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए उसके साथ? हुँ, हुँ, हुँ। अगर आप हंगर वो स्ट्राइक तमाम कर रहे हो तो चीज़ें उसका आती हैं। एलिक्सिर क्या होना चाहिए? जी, जी, जी। तो हमने अक्सर देखा है जेब से निकाल करके एक अजीब-सी पुड़िया में रख कर के लोग ले आते हैं। कि भैया ये सब क्या है? हमने कहा साहब ये ईसबगोल। हमने कहा ईसबगोल तो नहीं दिख रहा है, ये तो कुछ और चीज़ है। चलिए मैं अभी इसका केमिकल एग्ज़ामिनेशन। अरे सर छोड़ दीजिए, मैं कल तो वैसे ही तोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर पुलिस पकड़ना चाहे तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आ दीजिए, इसका परीक्षण होना चाहिए। क्योंकि ये कॉर्टिज़ोन्स हैं, ये आपके स्टेरॉइड्स हैं, ये तमाम चीज़ें लेकर के अपनी एनर्जी को ये बढ़ा सकते हैं 2-4 सर, दिन के लिए। मेरे आखिरी के 1-2 सवाल हैं सर, ये जो कल रात को जंतर-मंतर खाली कराया गया, उसके बाद वापस इन लोगों ने जाके ऑक्यूपाई कर दिया। इससे क्या आपको मंशा दिखती है गवर्नमेंट की और पुलिस की तरफ से भी? क्या ये एक सॉफ्टर अप्रोच है, ठीक है, चलने दो कोई बात नहीं? क्या प्रेशर है, क्या है सर ये? देखिए, पुलिस इतनी अदूरदर्शी नहीं है कि एक बार खाली करा करके उस पे कब्ज़ा हो जाने दे। कब्ज़ा अगर उन्होंने किया, खाली करा लिया, तो आपको वहाँ पर थाना खोल देना चाहिए था, छावनी बना देनी चाहिए थी, अगर आप चाहते कि दोबारा कब्ज़ा ना हो। लेकिन अगर आपने खाली करा करके उनका जो मैं समझता हूँ स्टेज स्टेज डिसमेंटल कर दिया और फिर आपने भी वेकेट कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि आप चाहते नहीं थे कोई कन्फ्रंटेशन हो। आपने नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एक एटीट्यूड बना करके उनको दोबारा मौका दिया। लेकिन अब फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स में आदि जी बड़ा फ़र्क हो सकता है। अब आपने पहली इनिंग्स जो थी उसको आपने रखा होम्योपैथिक और दूसरी इनिंग्स आप दिखा देंगे कि सर्जरी क्या होती है। ओह! हुँ। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो अभी आप बेसिकली आपने इनको कंटेन करा, फिर आपने इनका एरिया क्लियर करा, ये वापस आके वहाँ बैठे हैं एंड नाउ यू आर सेइंग ओके नाउ वी आर वेटिंग एंड ट्राइंग, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, आप करो जो करना है आपको। आप जो करना है और आपने देख लिया, हम अगर करना चाहें अपने पे आ जाएँ तो हम क्या कर सकते हैं? और अभी तो हमने गाड़ी आपकी फर्स्ट गियर में चलाई है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और स्पेशल गियर तो लगाए भी नहीं है। ये एक सिग्नल देने की बात है, सर, पोस्चरिंग की बात है। लास्ट लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूँगा सर, आप अगर दिल्ली पुलिस को कुछ आपको एडवाइस देनी हो, आपने शुरू में बताया क्या-क्या और करना चाहिए। आपने बताया फेशियल रिकग्निशन इनको उठाइए, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखिए और मैं काफ़ी आई एम 100% प्रो दैट ये जितने भी फेक न्यूज़ आर्टिस्ट हैं, सबको अंदर होना चाहिए। प्रिवेंटिव भाई साहब आप ज़रा 4 दिन अंदर रहो, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, ड्रामा बंद करो अपना। व्हाट एल्स वुड यू वांट द दिल्ली पुलिस टू डू सर? आई वुड लाइक पेट्रोलिंग ऑफ द सोशल मीडिया। फेक और डीप फेक्स जो चल रहे हैं, मैं क्या आपको दिखाता हूँ कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान हैंडलर्स बहुत इसको प्रोपगेट कर बहुत रहे हैं। आप ऐसे राष्ट्रवादी कितने हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत इसको चल रहा है। और एक वहां के जंतर मंतर को आपका जैसे एआई जनरेटेड ये पिक्चर्स होती हैं, दिखा रहे हैं कि अरे पूरा भरा है, इसको ज़रा ज़्यादा पब्लिसिटी दीजिए। तो इस तरीके की जो पिक्चराइज़ेशन होते हैं, उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल सोशल मीडिया पेट्रोलिंग और जो वहाँ पे बैठ कर के एक तरीके से एक इंडस्ट्री बन गई है यूट्यूबर्स की, उनको वहाँ से वेकेट कराएँ एंड आस्क देम टू गेट लॉस्ट। आपको मैं ये दिखा रहा हूँ एक पिक्चर, ये देखिए जैसी ये है कि सारे सोशल की कितनी भरी है, कुछ नहीं है। ये वहाँ पे मैक्सिमम 10,000 का क्राउड था एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इसके करेक्ट सर। हिसाब से लग रहा है कि ये 10 लैक्स है और नीचे हाँ, कह रहे हैं जंतर-मंतर दिल्ली 10 लाख लोग पहुँच चुके हैं। सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो। सपोर्ट का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान, पंजाब से चला हुआ ये है। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल नकारें और पुलिस को चाहिए कि अपना एंटेना ऊपर रखें, इनकी टॉप लीडरशिप को करें नज़रबंद और फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी का करें इस्तेमाल। क्योंकि ये तो आपने जो बताया है सर 10 लाख का ये तो कल से हम लोग डिबंक कर रहे हैं सर बैक टू बैक आई मीन वी बीन फाइटिंग पूरा नैरेटिव हम तो इससे इसकी इसी का लड़ रहे हैं कब गुड, से। गुड। वी वी बीन डिबंकिंग दिस नॉनसेंस मतलब सुबह से रात तक यही चल रहा है अभी तक तो वी बीन ट्राइंग टू डिबंक दिस। बट सर थैंक यू सो मच आपने जो प्लेन क्लोथ्स और नेम प्लेट्स का ये जो नैरेटिव है इसको पूरी तरह से बस्ट करा है। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत वो मिलेगा। एंड जो सबसे बड़ी चीज़ आपने बताई है जो मैंने सीखी है आपसे सर कि द सॉफ्ट अप्रोच वाज़ नो डेथ। कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं, कोई डेथ नहीं चाहिए, ठीक है, किसी के हाथ-पैर टूट गया कोई बात नहीं। बट
कोई ऐसी ग्रीवियस इंजरी नहीं होनी चाहिए। तो एक आपने जो बोला है नॉन कॉन्फ्रंटेशनलिस्ट एग्जाम्पल आपने सेट करा है फेज 1 में, फर्स्ट गियर में। नाउ द बॉल इज इन समबडी एल्सेस कोर्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज सर हमारे जैसे सिविलियंस को देखिए जैसे मिलिट्री का समझना होता है, मैं मिलिट्री वालों से पूछता हूँ यार ये क्या कर रहे हो, समझाओ व्हाट इज दिस। सेम वे आई वांटेड टू आस्क यू कि आप हमको समझाइए हाउ डज दिस policing work because we don't understand this particular you know particular referent and हंगामा गिरफ्तारी तो मास्टर है सर वो तो दैट इज दैट इज द बिगेस्ट हंगामा गिरफ्तारी, मुनासिब चोट पहुंचा के मुलजिम को दस्तयाब किया। वो तो मैं अभी आई विल रिमेंबर। जी। थैंक यू सो मच सर, ऑलवेज अ प्लेजर आपसे बात करके, और आपने बड़ा हमको समझाया है, सिखाया है। आई एम ग्रेटफुल। ऑडियंस गाइस प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ प्लेजर एक्चुअली टॉकिंग टू समवन हुज जिनके पास एक्सपीरियंस है इन चीजों का, एंड उनसे पूरा समझ के मेरा दिमाग पूरी तरह से चेंज हुआ है आफ्टर दिस पॉडकास्ट। आई हैव रियली स्टार्टेड लुकिंग एट थिंग्स अ लिटिल डिफरेंटली, जो मैंने कल की मेरी एनालिसिस थी एज फार एज स्पेशली द पुलिस का जो एक्शन था। लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी सेड स्टिल कि भाई वो ड्रोन क्यों उड़ रहा था, ये था वो था, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट मोर और लेस वी अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजिक पॉइंट। सर जी ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद आदि जी, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर।